दिस इज़ उर्दू चैनल इंडिया एंड आई एम हसन कमाल। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड का ख़त्म इस बात पर किया था कि तमिलनाडु में, जो हमारे जहन में उसका पुराना नाम मद्रास स्टेट ज़्यादा आता है, तमिलनाडु, बहरहाल तमिलनाडु में कांग्रेस को 5 सीटें मिली। ये शायद 1960 और उसके आसपास का मामला है, जब से तमिलनाडु में कांग्रेस का नाम ख़त्म हो गया। सिर्फ उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कामराज नाडर को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया था। बड़ी मुखालफत हुई थी उसकी, लेकिन उस वक्त भी चंद सीटें शायद रही हों या न रही हों, तमिलनाडु में भी एजिटेशन चला। मेनली एजिटेशन इसलिए था कि वहाँ पर हिंदी थोपी जा रही थी, और सिर्फ वहीं नहीं, सारे जनूब में ये था कि हिंदी को थोपिए नहीं हमारे ऊपर, जिन्हें पढ़ना है पढ़े, हम थोपिए नहीं हमारे ऊपर। वहाँ से एजिटेशन शुरू हुआ था। अन्ना दुर्रई थे जो पहले वहाँ पर आए मिनिस्टर बनकर, फिर डीएमके वगैरह बनी, बहुत सारी हुई, और फिर उसमें एक केरल के थे, वो भी आके यहाँ, नायर थे, वो यहाँ आके मिनिस्टर बन गए थे। उनकी एक बहुत अजीजी करीब बेटी थी जयललिता, वो भी इलेक्शन बन गई थी, वो भी कभी इधर उधर होती रहती थी, लेकिन बहरहाल चलता रहा था। लेकिन बेटी बेसिकली वो एंटी कांग्रेस थे। उसके बाद फिर अनु दुर्रई आए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, और आखिर में स्टालिन आए। इन सब में एंटी हिंदी जो बात थी वो अब तक कॉमन और आज तक कॉमन। हिंदी को हम नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो ये इसमें तमिलनाडु अकेला नहीं है, उसमें पूरा जुनूब शामिल है। अब आपको बताएं कि ये इस वक्त जब तमिलनाडु के इलेक्शन का ऐलान हुआ और सब कुछ हुआ, तो यकीन कीजिए, हम अपनी बात बताते हैं, आप लोगों ने सुनी होगी, हमने किसी हिंदी सोशल मीडिया से उसकी कोई बात नहीं सुनी। लंदन से एक टीवी चैनल निकलता है, इफ्तिखार गिलानी और नज़र अहमद का, जिसने पहली मर्तबा बताया कि इस तरीके से हुआ और वहाँ पर ये जोसेफ कामयाब हुआ, और कहा कि वहाँ पहला सेकुलर चीफ मिनिस्टर बना हिंदुस्तान के इलाके में। सेकुलर, हिंदुस्तान में तो सेकुलरिज्म गाली बन गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था सेकुलर का मतलब होता है इंटरनेशनल होना, तो मोस्टली अपने आप को सेकुलर कहते। उन्होंने कहा सेकुलर प्राइम मिनिस्टर, यानी सेकुलरिज्म पाकिस्तान में गाली नहीं समझा जाता है, उसे एक फख्र का बाइस समझा जाता है। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो हमें सबसे पहले बताया कि इस तरीके से हुआ, और उसमें राहुल गांधी खुद गए, और रही अभी हमें बताया गया कि राहुल गांधी को दरअसल भेजा था स्टालिन ने कि जाओ, वो जीता है और अवामी मैंडेट से जीता है, तो हम एज अपोजिशन पार्टी उसका साथ देंगे, तुम जाओ उसका साथ दो। बहुत बड़ा एक्टर था वहाँ का। इसने, इसका एक ड्राइवर था, इसने अपने ड्राइवर की एक के बेटे को एक टिकट दिया था एमएलए को, वो जीत गया। तो हमें ये अंदाज़ा था कि जनूबी हिंदुस्तान में और दूसरी जगह कैथोलिक्स लोग बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट होते हैं। हमने खुद काम किया है तमिलनाडु के प्रोड्यूसर्स के साथ। वहाँ एक बन रही थी बाइबिल की कहानी, उसमें भी हम काम कर, उसमें हमारा काम था, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या है। तो हमने मालूम किया जोसेफ कौन है, तो हमें पता चला कि उसके बाप, वो एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, उसके बाप का नाम जोसेफ था, लेकिन वो जोसेफ ऐसे थे जो खुद को ब्लास्टिक जोसेफ कहते हैं। ब्लास्टिक लफ्ज़ मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ और लफ्ज़ है वो ऐसे, यानी वो ऐसे कैथोलिक थे जो कैथोलिज्म पर यकीन नहीं रखते थे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मुल्हिद थे। तो ठीक है, तमिलनाडु का ये मामला हो गया। हमने आपसे कहा था कि इससे राहुल गांधी को फायदा होगा। क्यों फायदा? फायदा ये होगा कि इससे पहले तमाम अपोजिशन हिंदुस्तान की जो थी, जैसे ममता बनर्जी अपने यहाँ बहुत पॉपुलर थी, अब पता नहीं है नहीं है, बहरहाल थी। इसी तरीके से और भी आप बहुत से हिंदुस्तान के सूबों पर नकल लिया, बड़े बड़े लीडर हैं, कहीं अखिलेश यादव हैं, कहीं लालू प्रसाद के बेटे हैं जो तेजस्वी, ये सब बड़े बड़े, इनकी नहीं कहता कि बड़े, जो लोग बड़े, इनकी क्या है औकात, ये चंद जातों के अलावा कुछ जानते नहीं हैं। ये सिर्फ जानते हैं यादव हमारे यहाँ अच्छे खासे हैं, 27-28% हैं, 5-6% मुसलमान को बुला लो, कुछ उसको बुला लो, गवर्नमेंट बना लो, बना लेंगे, बना चुके भी एक मरतबा, फिर बना लेंगे। दूसरी जगह भी इसी तरीके से कोई नजरिया नहीं है। अरे भाई कुछ तो बताओ, किस नजरिए पे लड़ रहे हो? कोई माशी नजरिया है तुम्हारा? नहीं है। बताओ, तुमने राज किया है, तुम अपोजिशन पार्टी में, अपोजिशन पार्टी कोई मामूली चीज नहीं है। अपोजिशन पार्टी का लीडर है, वो चीफ मिनिस्टर के बराबर का दर्जा रखता है। बताओ कितने कॉलेज करवाए तुमने,
कितने स्कूल खुलवाए तुमने, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तुम्हारे पास कोई माशी नजरिया है? नहीं है तुम्हारे पास। क्या किसी लीडर ने पूछा, हिंदुस्तान के किसी लीडर ने, कि नरेंद्र मोदी साहब ये तो बताइए कि आपसे जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग बंद कर दो तो आपने जंग बंद कर दी, क्यों बंद कर दी भाई? आप पहले ये कहते थे कि भाई हमारे पास एक राफेल नहीं है, राफेल होता तो हम पता नहीं क्या कर देते। राफेल मिल गया, इसमें आपको नुकसान हुआ, हिंदुस्तानी फौज का नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ। आज तक राफेल जो बाद में आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये क्या झूठ बोल रहे हैं कि इतने जहाज गए नहीं, इतने जहाज गिरे उसमें राफेल भी शामिल है। वो राफेल जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने बड़ी आफत बताई थी किसी जमाने में, उसका हिसाब नहीं सामने आने दिया था, वो राफेल तबाह हो गया। और उस राफेल की इंश्योरेंस करने वाली कंपनी ने आज तक वो पैसा वापस नहीं किया। पूछिए नरेंद्र मोदी साहब से, बताइए राफेल का क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं बोले। डोनाल्ड ट्रंप ने आपसे कहा जंग बंद कर दो। अरे पाकिस्तान तो पहले ही से सर्वसजूज था कि कोई आवे बीच में और कहे कि जंग बंद करा दे तो हम जंग बंद कर दें। वो तो जानते उनका क्या अंजाम होने। लेकिन आपको क्या हुआ था? आप तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, अब तक समझते होंगे, पता नहीं अब समझते नहीं समझते, तो समझते तो होंगे ही। आपने नहीं पूछा कि क्या हुआ, आपको हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यह है याद को, या याद दिलाऊं आपको। अगले एपिसोड में हम इस तरफ भी आएंगे आपकी तरफ। तब तक के लिए खुदा हाफिज और शुक्रिया।